सरकार देश के आयातकों और निर्माताओं का लगातार समर्थन कर रही है, जिससे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को और मजबूत किया जा सके। ऐसा ही एक प्रयास है IGCR इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी योजना, जिसका उद्देश्य आयातकों को कुछ निर्धारित वस्तुओं को कम कस्टम ड्यूटी दर पर आयात करने में मदद करना है, बशर्ते वे सरकारी मानकों को पूरा करते हों। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा 1 जुलाई 2017 को शुरू की गई IGCR योजना स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देती है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। IGCR योजना बड़े उद्योगों और छोटे निर्माताओं दोनों को महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करती है। यह उन्हें निर्धारित वस्तुओं को रियायती ड्यूटी दरों पर आयात करने की सुविधा प्रदान करती है, अगर उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यह पहल औद्योगिक विकास को सहायता देते हुए मेक इन इंडिया मिशन के साथ जुड़ती है और घरेलू निर्माण और नवीनीकरण को प्रोत्साहित करती है। सरकार बाजार की मांगों के प्रति काफी संवेदनशील रहते हुए IGCR रूल्स को उपयुक्त परिवर्तनों के साथ लगातार अपडेट कर और करदाता अनुकूल सुविधाओं को जोड़ रही है। 2021 में इस योजना के दायरे को बढ़ाकर जॉब वर्क वाले छोटे निर्माताओं को भी शामिल किया गया, जिससे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए एक आत्मनिर्भर उत्पादन क्षमता का आधार स्थापित हो सके। 2022 में CBIC ने इसमें और अपडेट किए, जिन्हें IGCR रूल्स 2022 के रूप में जाना जाता है, जिसमें ऐसे मामलों को शामिल किया गया जहां आयातित वस्तुओं का उपयोग निर्माण या सेवा प्रावधान से परे खास उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर खोल रहा है, जो भारत के लोकल से ग्लोबल लक्ष्य में योगदान करते हुए स्थानीय व्यवसायों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुएं उत्पादन करने के लिए सशक्त बना रहा है। योग्य आयातकों को इस योजना के तहत निर्धारित वस्तुओं के आयात हेतु यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तुओं का उपयोग रियायती दर प्रावधानों के अनुरूप किया जाए। CBIC द्वारा 2022 में किए गए करदाता अनुकूल सुधारों के तहत IGCR प्रक्रिया अब पूरी तरह से आइस गेट पोर्टल पर स्वचालित हो गई है। यह डिजिटल प्रणाली आयातकों को सहूलियत देने के साथ साथ कर अधिकारियों को आयातित वस्तुओं के अंतिम उपयोग की निगरानी में भी सहायक है। आइए इसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड को देखें, जो IGCR का अधिकतम लाभ उठाने में आयातकों की मदद करेगा। शुरुआत में आयातक को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां फॉर्म IGCR 1 के माध्यम से कस्टम्स को प्रदान करनी होती है, जो आइस गेट पोर्टल पर उपलब्ध है। सिर्फ एक बार की जाने वाली यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कस्टम्स के पास आपके IGCR कार्यों से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हों। प्रायर इंटीमेशन फॉर्म IGCR 1 जमा करने के चरण। आइस गेट पोर्टल पर अपनी ID और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद पैनल में IGCR ढूंढें और IGCR मॉड्यूल में प्रवेश करने के लिए इसे क्लिक करें। यह आपको IGCR होम स्क्रीन पर लाएगा। इस स्क्रीन पर आयातक को 4 मुख्य विकल्प दिखाई देंगे: प्रायर इंटीमेशन, बॉन्ड डिटेल्स या टॉपअप, शॉर्ट रिसीट, फाइल मंथली रिटर्न। नई प्रायर इंटीमेशन रिक्वेस्ट जमा करना। प्रायर इंटीमेशन चुनें और फॉर्म IGCR 1 में पहुंचकर अपने इच्छित आयात के लिए इंटीमेशन सबमिट करें। अगर आपके पास पहले की इंटीमेशन रिक्वेस्ट IGCR आइडेंटिफिकेशन नंबर IIN के साथ मौजूद हैं, तो आप उन्हें भी डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। नई प्रायर इंटीमेशन के लिए स्क्रीन के दाहिनी ओर स्थित न्यू प्रायर इंटीमेशन टैब क्लिक करें और एक नया अनुरोध फॉर्म IGCR 1 खोलें। आपको फॉर्म IGCR 1 में उपस्थित 4 मुख्य टैब्स में विवरण भरने होंगे, जहां प्रत्येक टैब में विशेष फील्ड्स होंगी।
सभी आवश्यक फील्ड्स भरे जाने के बाद फॉर्म IGCR A जमा करें। प्रोसेसिंग के बाद एक विशिष्ट IGCR आइडेंटिफिकेशन नंबर IIN उत्पन्न होगा। यही IIN संपूर्ण IGCR प्रक्रिया में आपका रेफरेंस नंबर होता है। जैसा कि अब प्रायर इंफॉर्मेशन पूरी हो गई है, ये समय है कस्टम्स को एक कॉन्टिन्यूटी बॉन्ड जमा करने का। यह बॉन्ड सुनिश्चित करता है कि आप अपने आयात से जुड़े किसी भी शुल्क के अंतर या मूल्यांकन योग्य मूल्यों के लिए वित्तीय रूप से कवर्ड हैं। बॉन्ड जमा करने के चरण। IGCR मॉड्यूल पर वापस जाएं और बॉन्ड डिटेल्स को चुनें। क्रिएट न्यू बॉन्ड या टॉप अप एग्जिस्टिंग बॉन्ड में से अपनी आवश्यकता के आधार पर चुनाव करें। यहाँ जरूरत के अनुसार विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार विकल्प चुन सकते हैं और अपेक्षित व उपयुक्त विवरण के साथ बॉन्ड फॉर्म भर सकते हैं। आप बीजी विवरण के साथ बनाए गए या संशोधित किए गए बॉन्ड्स जहां भी लागू हो की स्थिति को स्क्रीन पर उपलब्ध डैशबोर्ड में देख सकते हैं। शिपमेंट के आने से पहले आपको अपनी बिल ऑफ एंट्री फाइल करना होता है। अपने सभी विवरणों को बिल ऑफ एंट्री में सही तरीके से भरें, क्योंकि इस दस्तावेज का उपयोग कस्टम्स अधिकारी आपके शिपमेंट क्लियरेंस के लिए करेंगे। IGCR अनुपालन का एक अहम हिस्सा सभी आयातित वस्तुओं का रिकॉर्ड रखना है। इसमें शामिल है प्राप्त की गई, उपयोग की गई, जॉब वर्क के लिए भेजी गई और स्टॉक में बची वस्तुओं की मात्रा। मासिक रिटर्न्स फाइल करने के चरण। IGCR मॉड्यूल में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक फाइल मंथली रिटर्न टैब को चुनें। फॉर्म IGCR 3 को उचित डाटा के साथ दिए गए 4 भागों में भरें, जो है गुड्स इंपोर्टेड, जॉब वर्क एंड यूनिट ट्रांसफर, री एक्सपोर्ट और होम कंजम्पशन। अगर आपको उपयोग के रिकॉर्ड्स पहले अपडेट करने हैं, तो आप अपनी मासिक रिपोर्ट से पहले किसी भी समय फॉर्म IGCR 3A फाइल कर सकते हैं। एंड यूज रिसिपिएंट को सीधे आपूर्ति की गई वस्तुओं के संबंध में प्रत्येक लेन देन तथा रिसिपिएंट के उपयोग वाले दस्तावेजों को पोर्टल के माध्यम से फॉर्म IGCR 3 में लॉग करना महत्वपूर्ण है। ये रिकॉर्ड्स आपके मासिक रिटर्न स्टेटमेंट सेक्शन में भी उचित इनवॉइसेस या ई-वे बिल्स के साथ रखे जाते हैं। अगर आपका कोई गुड्स अनयूज्ड या डिफेक्टिव है, तो आप उन्हें या तो फिर से निर्यात कर सकते हैं या स्थानीय उपयोग के लिए क्लियर करवा सकते हैं, जिसका विवरण फॉर्म IGCR 3 में उल्लिखित किया जाएगा। अगर सामान अपेक्षित मात्रा में नहीं मिला है, तो आपको इस कमी के लिए कस्टम्स को तुरंत सूचित करने के लिए शॉर्ट रिसीट सेक्शन में फॉर्म IGCR 2 भरना होगा। IGCR अनुपालन किसी भी जुर्माने या कस्टम्स द्वारा बॉन्ड रिकवरी की कार्रवाई से बचने के लिए महत्वपूर्ण है। बताए गए ऑनलाइन प्रोसेस का अनुसरण करके इंपोर्टर्स, जॉब वर्कर्स और रेसिपिएंट्स को इन सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का पालन करना चाहिए। IGCR पोर्टल पर फॉर्म IGCR 3 द्वारा समय पर मासिक रिटर्न फाइल करना, बॉन्ड बैलेंस को मॉनिटर करना और आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाना, सटीक रिकॉर्ड्स रखना जो कस्टम्स रिव्यूज के लिए आसानी से उपलब्ध हों। इन कार्य प्रणालियों का पालन करके इंपोर्टर्स आइस गेट पोर्टल के माध्यम से IGCR योजना का आसानी से उपयोग कर सकते हैं और इसके रियायती शुल्क का लाभ ले सकते हैं। सरकार के इन प्रगतिशील कदमों के साथ भारतीय विनिर्माण जगत तेजी के साथ विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर अग्रसर है।